हर रोज किसी न किसी जगह पर जाना और रहना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन अपने घर में रहते हुए ये संभव नहीं है। इसलिए अजमेर के रहने वाले विवेक ने अपने घर पर ही पहियों पर बना लिया है अपना घर। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन ये सच है। अजमेर के निवासी विवेक शर्मा ने पहियों पर घर बनाने की सोची, लेकिन भारत में इस प्रकार की जीवन शैली अभी उतनी प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसे संभव कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद विवेक ने अपना पहला मोटर होम तैयार कर लिया है। इस घर में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आम घर में होती हैं। विवेक के मोटर होम में उनका पूरा परिवार रहता है और साल में 8 से 10 महीने ये पूरा परिवार इस कैंपर वैन में ही रहकर बिताता है। विवेक अपने परिवार के साथ अभी तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इस परिवार से बात की। सात्विक, पढ़ाई कैसे होती है? काफी टाइम तक आप बाहर रहते हो। हमारी पढ़ाई होम स्कूलिंग पे है। मम्मा और दादी हमें पढ़ा देती हैं, तो हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं और स्कूल में जाके बस एग्जाम दे देते हैं। तो पास हो जाते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं? हाँ, अभी तो पहले दूसरे उस पे आया था। सेकंड कोई? हाँ, सेकंड। अच्छा जी, आपकी पढ़ाई कैसे होती है? मेरी पढ़ाई मम्मा करवाती है। जो भी सिलेबस मैम भेज देती है फोन पे वो करवा देती है। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे? सबसे अच्छा कौन सी जगह लगी? चिलुमखा। क्या था उसमें? उधर ना हरे हरे सेब थे, मीठे मीठे, और मेरे वहाँ पे दोस्त भी बने बहुत सारे। वहाँ अच्छा। पे हमने सिड्डू भी खाया। अच्छा विदेशों में आपने गाड़ियों में घर बनाकर काफी लोगों को रहते हुए देखा होगा, मगर अब यह प्रचलन भारत के अजमेर में भी देखने को मिला है, जहां पर अजमेर के रहने वाले विवेक शर्मा ने एक ट्रक को कैंपर वैन बनाकर अलग अलग राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कैंपर वैन में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से यह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर यात्राएं कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से ये कैंपर वैन है, जहां पर एक पूरा परिवार रहता है। यहाँ पर खाना बनाने की भी सुविधा है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, 5 जनों के लिए सोने के लिए बिस्तर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो विवेक भैया हैं, उनकी पत्नी है जो किचन में कुछ बना रही हैं, और उनकी माताजी हैं वह बैठी हैं। बच्चे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, और एक बच्ची अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देख रही है। कैंपर वैन में देखिए एसी भी यहाँ पर लगा हुआ है, साउंड सिस्टम भी यहाँ है, और टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है, और बच्चे हैं जो कि अपने हिसाब से एंजॉय कर लेते हैं। ये एक पलंग है, ये दूसरा है जहाँ पर 2 व्यक्ति सो सकते हैं, और विवेक जी हैं जो कि फिल्म मेकर हैं, तो वह भी अपने लैपटॉप पर इस गाड़ी में ट्रेवलिंग के दौरान अपने काम कर लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन अटारिया, हमारे संवाददाता, जिनसे हम इसी खबर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये घर बनाया गया है, कैंपर वैन में रहकर परिवार यहाँ पर रह रहा है, कितना दिलचस्प हो सकता है किसी परिवार के लिए एक वैन में रहना। जी मानसी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये विवेक शर्मा है जो फिल्म मेकर हैं। करीब अब 12 महीने में करीब 5 से 6 महीने ये अपने भारत के अलग अलग राज्यों में इसी कैंपर वैन में ट्रेवल करते हैं और अलग अलग राज्यों का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो फैमिली है 5 से 6 महीने पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रहने पसंद करती है, क्योंकि फिल्म मेकर है, आधे टाइम इनका काम होता है, आधे टाइम ये फ्री रहते हैं, तो ये परिवार सहित ही घूमने चले जाते हैं। इस वैन की खासियत मैं आपको बता दूं, इसमें 5 लोगों के लिए सोने के लिए डबल बेड सहित 3 बेड अलग अलग है। जो बच्चे हैं उनकी होम स्कूलिंग होती है, जहां ये अजमेर के एक निजी स्कूल में है। वो भी टीचर्स से इनकी बात हो रखी है कि भाई आप हमें सिर्फ एग्जाम के समय यहाँ पर बच्चों को प्रेजेंट कर दीजिएगा, बाकी आप लोग अपने स्तर पे पढ़ा लीजिए। और दोनों ही बच्चे काफी अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 70 साल की बुजुर्ग माता जी हैं, वह भी इनके साथ में रहती हैं।
और दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में जैसे बारिश के समय पे एक तरफ जैसा कि आपने भी दृश्य दिखाया कि एक तरफ नदी चल रही है और आधी सड़क दहस गई है और उसके बावजूद भी इनकी यात्रा नहीं रुकी और ये बदस्तूर आगे से आगे चलते गए। इनकी पत्नी से बात की तो इनकी पत्नी कहती है कि मेरे को घूमना इतना पसंद है कि अब घर पर भी मन नहीं लगता है। और घर पे आप देख सकते हैं जो किचन है वह बाकायदा हरी सब्जी हो या जो भी सब्जी खाने पीने की चीजें होती है वह अपने ट्रेवल वैन कैंपर वैन में ही बना लेती है। विवेक शर्मा जी कहते हैं कि जो इनको आनंद यहाँ पर आता है अलग अलग राज्यों में पहाड़ी इलाकों में रहकर वह कहीं नहीं आता। जी मानसी। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पवन, आप एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या होती है कैंपर वैन, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं। साथ ही एक और चीज़ है कि 6 साल लगे हैं इन्हें इस कैंपर वैन को तैयार करने में, ये क्या है पूरी बात आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जी मानसी, देखिए इनके एक मन में ख्याल आया था, एक ट्रक इन्होंने खरीदा और करीब 35 लाख रुपए लगाकर इस कैंपर वैन को इन्होंने तैयार किया। खुद खड़े रहकर जो लकड़ी का काम करते हैं, जो एल्यूमिनियम का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनके सामने इसको अपनी ही डिजाइन के अनुसार इन्होंने तैयार किया है। विवेक शर्मा फिल्म मेकर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इनके सामने ही इस कैंपर वैन को तैयार किया गया है। इसमें जैसे ही अपन अंदर घुसते हैं तो सामने वॉशिंग मशीन की एक रैक आती है, उसके पास टॉयलेट है और टॉयलेट भी ऐसे है कि भाई उसमें कहीं पानी वानी की भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। करीब 200 से 250 लीटर की पानी की इधर एक इन्होंने टैंक लगाया हुआ है और किचन यहाँ पर है, पलंग है, साउंड सिस्टम है, टीवी है, एसी यहाँ पर सबसे बड़ी बात एसी लगा हुआ है और समय समय पर ठाकुर जी की पूजा भी ये परिवार द्वारा यहाँ पर की जाती है। कहने का मतलब कह सकते हैं चलता फिरता घर है और ये प्रचलन अधिकतर विदेशों में देखा जाता है और ये बड़े गर्व की बात है भारत के लिए, अजमेर के लिए कि ऐसी कैंपर वैन हमारे अजमेर से संचालित हो रही है। धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कितना दिलचस्प हो सकता है कैंपर वैन में रहना, पवन ने हमें बताया।